बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुरेश और उसकी पत्नी कमला रहते थे। सुरेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। सुरेश अपनी फसल के लिए पूरा दिन खेतों में काम करता था, लेकिन वही मोहन खेत में खाद डाल के इधर उधर सोता रहता था। सुरेश की मेहनत के कारण उसकी फसल बहुत ही अच्छी होती थी, जिसके कारण सारे गांव वाले सुरेश से जलते थे। मोहन सुरेश का पड़ोसी था और मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही दुष्ट इंसान थे। देखिए जी, इस बार सुरेश की फसल कितनी अच्छी हो गई है। वो इस बार फसल बेच के राजा ही बन जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, हम इसे राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। सुरेश सुबह उठता है और खेत के लिए रवाना हो जाता है। वो जैसे ही खेत पहुंचता है वो देखता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो चुकी है। अब उसकी मेहनत रंग लाई थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर सुरेश घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? अरे फसल इस बार बहुत ही अच्छी हुई है। कल कटाई भी कर लूंगा, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी के नाम बैंक में जमा करवा देंगे, ताकि वो बाद में उसकी पढ़ाई या उसकी शादी के काम आ जाए। ठीक है ना जी? अरे हाँ कमला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो जल्दी खाना लगा दो, मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना है, खेत भी तो जाना है काम के लिए। कमला खाना लगा देती है और सुरेश मजे से खाना खाने लगता है। तभी सुरेश कमला से बोलता है, ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मन कर रहा है खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और भी खा लेना, मैंने बहुत से बना दिए हैं। फिर खाना खा के दोनों सोने चले जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, कमला की नींद खुल जाती है। कमला देखती है कि बाहर मौसम बहुत खराब है और बहुत तेज बारिश हो रही है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, हमें फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। वो दोनों उठते हैं और जल्द ही खेत के लिए रवाना हो जाते हैं। वो खेत के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी भी आंधी तूफान और तेज होता जा रहा था। सुरेश यह देखकर बहुत ही चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, चिंता मत कीजिए, जो होना था सो हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है। इधर मोहन बहुत ही खुश था। मौसम को देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है, मैंने बोला था ना कि वो अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, पर हम लोगों की फसल भी तो बर्बाद हो गई। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे मैंने तो खेत पर इतने पैसे भी नहीं लगाए हैं, ना ही इतनी मेहनत की हुई है। मेरा तो ज्यादा फायदा होता भी नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो गई है। वो कम से कम हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो पाएगा ना। उधर सुरेश की पत्नी सुरेश को समझा रही होती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही होती है। जब बारिश रुकती है तब सुरेश अपने खेत जाता है और वो खेत में जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। इस साल मेरे पास एक उपाय है जिसके कारण हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। कौन सा उपाय? मुझे खेती के अलावा तो कुछ और काम भी नहीं आता है। तो सुनिए, मैं पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर उन पापड़ों को बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की दया से हमारा ये काम अच्छा चल पड़े और हमारा खर्चा भी इस काम से निकलने लग पड़े। तुम सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा भी या नहीं। कहीं हमारे बचे हुए पैसे भी इन पापड़ों में खराब ना हो जाएं। अरे आप पहले ही ऐसा मत सोचिए, मैं पापड़ बना देती हूँ, आप सारे गांव में जाकर बेच आइएगा। मुझे पता है कि सारे गांव वालों को मेरे बनाए हुए पापड़ जरूर पसंद आएंगे। कमला कुछ पापड़ टोकरी में रख देती है और सुरेश उन पापड़ों को लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। पापड़ ले लो पापड़,
मज़ेदार मज़ेदार नमकीन नमकीन पापड़। पापड़ जो खाओगे तो खुश हो जाओगे, नहीं खाओगे तो जीवन भर पछताओगे। पापड़ ले लो पापड़। तभी एक औरत सुरेश से पापड़ लेने आती है। ये पापड़ कैसे होते हैं भैया, और कितने का लगाया एक पापड़? 10 रुपए का एक है, बोलिए कितने दे दूं? 10 पापड़ दे दीजिए भैया। सुरेश उसको 10 पापड़ देके आगे निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। पापड़ बेच के वो घर वापिस आ जाता है। कमला एक गिलास पानी लाना, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके क्या? नहीं कमला, एक पापड़ नहीं बिका और मैं आज बहुत थक भी गया हूँ। जी तुम ठीक कह रहे थे कि हमारे बनाए हुए पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी बर्बाद हो गए। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, कुछ पापड़ नहीं, सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए? वाकई में? हाँ हाँ कमला, सारे पापड़ बिक गए। लोगों को हमारे बनाए हुए पापड़ बहुत पसंद आए हैं। अब जो कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं उनमें से कुछ पैसे मुन्नी के लिए और कुछ पैसों से हम अपना अनाज खरीद लेंगे। अगले दिन कमला और ज़्यादा पापड़ टोकरी में रख देती है और सुरेश पापड़ बेचने के लिए गांव में निकल जाता है। वहाँ गांव का एक आदमी कहता है, अरे ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे बनाए हुए पापड़ बहुत अच्छे हैं। ऐसा करो 10 पापड़ मुझे भी दे दो, हम भी तो देखें ऐसा क्या है तुम्हारे पापड़ों में। सुरेश उस आदमी को पापड़ देता है और आगे निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। शाम होते ही वो घर वापिस आ जाता है। हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं, अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। कमला यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव का मुखिया आ जाता है। भाई सुरेश, कहाँ हो? जी मालिक, बोलिए। सुनो सुरेश, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है जिसमें मुझे 100 पापड़ चाहिए। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में पापड़ बना सकते हो? जी मालिक, मिल जाएंगे 100 पापड़। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं इसके साथ इतना अच्छा नहीं होने दे सकता। मोहन और उसकी पत्नी बहुत जलते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कमला पापड़ कहाँ रखती है। कमला पापड़ बनाकर जैसे ही किचन में रखकर सोने जाती है, वहीं पीछे से मोहन और उसकी पत्नी उन पापड़ों को चुराने पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब कमला उठती है तो पापड़ों को ना देखकर वहाँ घबरा जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे 2 दिन का समय और मांग लूँगा। सुरेश मुखिया जी के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, किसी ने मेरे घर से सारे पापड़ चुरा लिए हैं। आप बस 2 दिन का मौका और दीजिए, मैं सारे पापड़ आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है सुरेश, मैं तुम्हें 2 दिन का मौका दे रहा हूँ, पर सारे पापड़ पक्का दे देना। जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पापड़ जल्द बना दूंगा। फिर जब सुरेश घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि मोहन का बेटा पापड़ खा रहा होता है। वो ये देखकर कहता है, मोहन ने तो मुझसे कभी पापड़ खरीदा ही नहीं, ना ही वो पापड़ बनाते हैं, फिर उसके बच्चे के हाथ में पापड़ कैसे आया? सुरेश उस बच्चे से पूछता है, ये पापड़ तुम कहाँ से लाए हो? ये पापड़ तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे घर में और भी हैं। सुरेश ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आपको मुखिया जी के घर जाके उनको सारी बात बता देनी चाहिए। हमारे मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर सुरेश मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात मुखिया जी को बताता है। मुखिया जी अपने एक नौकर के साथ मोहन के घर में आ जाते हैं। वो जैसे ही मोहन के घर में जाते हैं उनको वो सारे पापड़ मिल जाते हैं। ये क्या है मोहन, ये पापड़ तुमने क्यों चुराए? मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी। मैं ये हरकत दोबारा नहीं करूँगा, मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए। नहीं, अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम दोबारा ऐसा काम करोगे, इसलिए तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी कमला खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।